नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। इसके अतिरिक्त भी हम कुछ ऐसी जानकारियां आप लोगों के लिए लेकर आते हैं जिन्हें सामान्य जीवन पर हम नियमित तौर पर करते हैं तो उसके बड़े चमत्कारिक लाभ हमें देखने में आते हैं। आज भी हम एक ऐसी ही जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यदि जीवन में हमें धन धान्य से परिपूर्ण होना है, जीवन में कभी भी हमें यदि धन की कमी नहीं होने देनी है। दूसरा, भौतिक सुख, जिन चीज़ों को हम अपने जीवन में चाह रहे हैं, जैसे भवन है, वाहन है या अन्य चीज़ें हैं, सुख सुविधाएं, इनको यदि प्राप्त करना है तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत से ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन उपायों को करके हम इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं धीरे धीरे और अपने जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देते हैं। तो ऐसा ही एक उपाय आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये एक परम सिद्ध उपाय है। इस उपाय को यदि हम नियमित तौर पर करते हैं तो अवश्य ही इसके चमत्कारिक लाभ से हम अति शीघ्र ही लाभान्वित होते हैं। अति शीघ्र ही, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा क्योंकि ऐसा परम सिद्ध उपाय यह ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि हमें हमारे जीवन में धन की कमी हो रही है और जो भौतिक सुख सुविधाएं हम चाह रहे हैं, भूमि, जमीन, जायदाद, मोटर, वाहन आदि से संबंधित, ये हमें नहीं मिल पा रहा है, तो इस उपाय को यदि हम करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे जीवन में धन की कमी दूर होने लगती है। धन परिपूर्ण तौर पे हमारे पास आना शुरू होता है और धीरे धीरे भौतिक सुख सुविधाओं को हम अपने पास जोड़ना शुरू कर देते हैं। बताया गया है कि नियमित तौर पर यदि शिवलिंग जो हमारे सिद्ध शिवलिंग होते हैं जिन पे लाखों लोगों ने पूजा की होती है, मंदिर वाले शिवलिंग, वो या घर में जो पारद शिवलिंग हम अंगूठे के बराबर रखते हैं, अंगूठे से बड़ा शिवलिंग कभी भी घर में हमारे पूजा स्थल पर नहीं होना चाहिए। ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं। ये अत्यंत ध्यान देने वाली बात है। जितना अंगूठा होता है इतना या इससे छोटा शिवलिंग हमारे घर में यदि है तो उसमें भी हम इस उपाय को कर सकते हैं। अन्यथा नजदीक के किसी सिद्ध शिवलिंग पर हम इस उपाय को कर सकते हैं। नियमित तौर पर प्रातःकाल नहा धोकर अपने नित्य क्रियाओं को करने के पश्चात, पूजा पाठ आदि करने के पश्चात, 1 चम्मच सुगंधित तेल, जिस तेल से खुशबू आती है, खुशबू तो सरसों के तेल से भी आती है, पियर सरसों का तेल, जो पियर सरसों को पेल के बनाया जाता है मशीन पे, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके अलावा अतिरिक्त अन्य कोई भी तेल, चमेली का तेल हो सकता है और भी वगैरह वगैरह बहुत से तेल आते हैं। किसी भी तेल को जो सुगंधित जिससे खुशबू आती है, आंवले का तेल, उससे भी खुशबू आती है। 1 चम्मच तेल शिवलिंग पे चढ़ाएं और वहां पर को ओम नमः शिवाय का जाप करें और भोलेनाथ भगवान से, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ से प्रार्थना करें। जो चीज हम चाह रहे हैं कि जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो, यदि दारिद्र्य है वो दूर हो जाए और सुख सुविधाएं धीरे धीरे हमारे जीवन में आए। प्रतिदिन ऐसा करने से एक माला वहां पर ओम नमः शिवाय की और 1 चम्मच सुगंधित तेल, और विशेष तौर पर यदि जिन लोगों के पास सरसों आदि होती है या सरसों का पियर तेल मिले तो वो तो बहुत सोने पे सुहागा, या किसी अन्य तेल को जिसमें खुशबू आती है, प्रतिदिन 1 चम्मच उस पे आप चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे ये एक ऐसा परम सिद्ध उपाय है। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान जन ज्योतिष लोग इस उपाय को अपने लोगों को बताते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए यह उपाय लेकर आए हैं। तो ऐसा आप नियमित करते हैं तो आपके जीवन से धन की कमी कभी नहीं होगी और जो दारिद्र्य लगा है या कहीं पर कोई कर्ज आदि है उससे अति शीघ्र ही आप मुक्ति प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में सुख सुविधाओं को जैसा भी आप चाह रहे हैं, भूमि है, जमीन है, जायदाद है, मोटर है, वाहन है, भवन है या कोई अन्य चीजें हैं, वो आप धीरे धीरे आपके जीवन में जुड़नी शुरू हो जाएंगी। इतना परम सिद्ध इस उपाय को बताया गया है। इससे भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ऐसे और भी कई छोटे छोटे उपाय हैं जो परम सिद्ध उपाय जिन्हें कहा जाता है, लेकिन नियमित करने पे होता है। हमने आज कर लिया, बस हो गया, 2-3 दिन कर लिया, उसके बाद हमने छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है, नियमित तौर पे करना है। कभी कोई बहुत बड़ी अशुद्धता हो जाती है, कोई घर में पारिवारिक जन आदि कोई गुजर जाते हैं, सूतक आदि हो जाता है, उस परिस्थिति में वो त्याज्य माना गया है शास्त्रानुसार। अन्य किसी परिस्थिति में महिलाओं के लिए भी कुछ समय ऐसा रहता है कि त्याज्य माना जाता है।
उसके पश्चात वो तो शास्त्र कथन है, वहाँ पर को उसका कोई दोष नहीं है, उसका कोई वो नहीं है, वो नहीं गिनती उसको वहाँ से आगे से ही शुरू होगी उस चीज़ को छोड़ के। तो वहाँ पर को तो छोड़ना ही छोड़ना है, अन्यथा नियमित तौर पर इस उपाय को आप करिए। आप इसके चमत्कारिक लाभ से फलीभूत हो जाएँगे और जो चाहेंगे, अपने जीवन में जो चीज़ चाह रहे हैं, वो मनवांछित फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इतना परम सिद्ध इस उपाय को बताया गया है। तो बहुत अच्छी जानकारी है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी कई जानकारियाँ हैं, धीरे-धीरे हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। करते आए हैं, करते रहेंगे, बस बात है आप लोगों के अमल में लाने की, प्रयोग में लाने की, उपयोग में लाने की। जब आप लोग करेंगे, तो आप खुद ही इसके लाभ देखेंगे। हम तो करते रहते हैं और भगवान की दुआ से लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। सब कुछ भगवान धीरे-धीरे दे ही रहा है। इतने लोग हमारे साथ जुड़ गए, इससे बड़ी बात क्या होती है? लोगों का जुड़ना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। चीज़ें तो जुड़ते रहती हैं, जुड़ ही रही हैं। तो इसलिए हम तो करते ही रहते हैं। बीच में एक व्यक्ति का फ़ोन आया था हमारे लिए, वो कह रहे थे कि गुरुजी आप उपाय तो बताते हैं, करते हैं। हमने उनसे कहा कि 90% से ज़्यादा उपाय हम स्वयं करते रहते हैं। जिस उपाय को जिस समय पे करना होता है, हम आप लोगों के लिए लाते हैं तो खुद भी करके देखते हैं। अब कुछ ऐसे उपाय होते हैं देखो, जीवन है, समयाभाव भी रहता है, कुछ उपाय नहीं भी कर पाते हैं। कुछ उपाय आपको ग्रंथ के माध्यम से जो है आप लोगों को तक पहुँचाते रहते हैं। लेकिन ढेर सारे उपाय हमने किए हैं, जड़ियाँ हमने धारण की हैं, उनका लाभ हमने देखा है। रत्न आप देखते ही हैं, हर प्रकार के रत्न हमारे पास है, उनको पहन के हमने हर चीज़ का लाभ देखा हुआ है। ऐसे उपाय भी हम करते रहते हैं नियमित तौर पर, क्योंकि जो बताया है भई परम सिद्ध उपाय हैं, तो इनको तो करना ही चाहिए और ये लाभ देते हैं, इनकी गारंटी होती है। 100% नहीं 200% गारंटी होती है। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि चीज़ों को अमल पे लाइए, जो चीज़ें बताई जाती हैं, करके देखिए। कुछ समय अब ऐसा है कि देखो हम बार-बार कहते हैं, वृक्ष भी फल देने में समय लगाता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने वृक्ष लगाया, कल ही वो फल देगा, उसकी एक समय आएगा। लेकिन कम से कम वो जब बड़ा होगा तो हमारे दिल में भी तो खुशी के अंकुर फूटेंगे कि बड़ा होते जा रहा है, अभी कुछ समय बाद देगा। हम भी एक मतलब वो लगे एक उसमें लगे रहेंगे कि एक विश्वास में कि यार कब देगा, कब देगा, कब देगा? अब तो देने वाला है, अगले साल देगा। एक हमारा भी एक खुशी का माहौल बना रहता है कि जब देगा तो हम कहीं न कहीं इसके फल खाएँगे। तो ये चीज़ें हैं, जैसे बच्चा ही है, देखो समय से जब समय आता है तभी जाके चीज़ें होती हैं। बच्चा भी पैदा होने में 9 महीने का समय लेता है, ये चीज़ें हम बार-बार आप लोगों से कहते रहते हैं। तो चीज़ों को नियमित तौर पर करना चाहिए। अगर हम नियमित तौर पर करते हैं, तो तभी उसके लाभ के भागी हम बनते हैं। अब कभी-कभी बहुत से लोग अति भाग्यशाली होते हैं कि उन्हें समय से पहले ही मिल जाता है। कुछ ही समय करने के पश्चात ग्रह गति सब चारों ओर से साथ दे रही होती है, तो उनको तुरंत भी मिल जाता है। लेकिन ऐसा अक्सर बहुत कम होता है। बस नियमित तौर पे करते रहेंगे तो अपने आप सब फल प्राप्त होता है। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, जानकारी तो हमेशा ही अच्छी रहती है, हर एपिसोड में हम कहते रहते हैं, तो पसंद आती है तो आगे को बढ़ाइए। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अमल पे लाइए, हम तो यही कहेंगे उपयोग में लाइए, प्रयोग में लाइए, पहले करिए और दूसरों को भी बताइए और जब आपको लाभ होगा तो आप खुद ही एपिसोड ढूँढते हैं। मैंने कई ऐसे अपने एपिसोड देखे हैं, हमारे द्वारा जो यहाँ प्रसारित किए गए हैं लगभग 50% से ज़्यादा, जिनमें कि लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है कि हमने इस उपाय को करके ये लाभ प्राप्त किया। क्योंकि कमेंट तो हमारे पास रोज़ ही यूट्यूब पे, स्टूडियो पे आते रहते हैं, तो देखते हैं काफ़ी अच्छा लगता है। हम भी उसमें बस हो गया उसको क्या कर सकते हैं, हम भी यहाँ से लाइक करके भेज देते हैं। अब कितने कमेंटों का जवाब दिया जाए, प्रतिदिन हज़ारों कमेंट आते हैं, तो इतने को जवाब देना संभव नहीं है, अकेले व्यक्ति हैं, तो इसलिए हम भी उनको लाइक करके या कोई अन्य चीज़ें करके हम उनको भेज देते हैं। कहीं पर को महत्वपूर्ण होता है, तो कहीं पर को कोई उनको बता दिया जाता है, लिख के भेज दिया जाता है कि चलो बहुत बढ़िया वो करके। तो ये चीज़ें हैं। तो एक परिवार है हमारा, घर की जैसी बात है, तो हम तो यही कहेंगे कि कोई समस्या आदि हो, नीचे पे हमारा नंबर दिया रहता है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, कोई छोटी-मोटी समस्या हो, उसके लिए आप 4 बजे के पश्चात हमारे पास थोड़ा समय निकलता है, दिन भर हम भी व्यस्त रहते हैं, कई काम होते हैं और अपना तो ये लगातार चलता रहता है अध्ययन आदि, तो इसलिए 4 बजे के बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं, 4 बजे से रात्रि 9, 10, 11 बजे तक हम बैठते हैं ऑफ़िस पे, तो आप चाहे के समय पे कोई छोटी-मोटी जानकारी लेनी हो, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण आदि के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे बहुत अच्छी जानकारी आपको वहाँ पर को प्राप्त होती है। 22-23 साल का अनुभव भी है हमारे पास, लगातार कुंडली विश्लेषण करते हैं, तो जितना हमारे कहने हो सकेगा उतनी अच्छी जानकारी हम आप लोगों तक पहुँचाएँगे। और वैसे यूट्यूब के माध्यम से तो हम लगभग-लगभग आप लोगों को कुंडली विश्लेषण की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम वो जानकारी आपको दे देते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी आपने पहले किसी गुरुजी लोगों से दिखाया हुआ है, उन्होंने बताया है कि आपके यह ग्रह वीक हैं या ऐसे ग्रह हैं, तो उनसे संबंधित
वो उपाय जो लोग पैसों में बताते हैं, आप जहाँ पे पैसा खर्चा करते हैं, मोटा पैसा, उसके पश्चात भी वो लोग आपको वो उपाय नहीं बताते। वो उपाय तो हमारे चैनल पे पिछले 5 सालों से हम आप लोगों को बता रहे हैं। जिन उपायों को लोग पैसों में बताते हैं, वो आपने आप लोगों के लिए फ्री में बता के यहाँ पे छोड़े हुए हैं। बस बात है कि आप लोगों के देखने की, आप चैनल पे जाइए, देखिए और लाभ प्राप्त करिए, अमल पे लाइए। आप उनके कमेंट बॉक्स में देखिए उन एपिसोडों की, आपको खुद विश्वास हो जाएगा, खुद पता चल जाएगा कि उपाय कितने सिद्ध, चमत्कारी और कारगर हैं। आपका मन करेगा उस उपाय को करने का, लेकिन जब आप जाएँगे, देखेंगे तब जाके। तो नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। कभी भी कोई जानकारी हम प्रसारित करेंगे तो सीधे आपके पास पहुँचेगी और जानकारी बहुत अच्छी रहती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जीवन में कहीं न कहीं काम आएगी, क्योंकि ज्योतिष की जानकारी होती ही ऐसी है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।